नमस्कार दोस्तों, एक व्यक्ति का जेन्युइन क्वेश्चन आया है। उससे पहले मैं एक स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि मैं एक स्पिरिचुअल टीचर नहीं हूँ। फिर हम स्पिरिचुअल बातें क्यों करते हैं? देखिए, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं, कंफ्यूज हैं, इसलिए हमको स्पिरिचुअल बातें करनी पड़ती है। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का एक एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी भी है, इसलिए स्पिरिचुअल बातें समझा करके हमें क्लियर करना पड़ता है। व्यक्ति का क्वेश्चन काफ़ी जेन्युइन है। उसका कहना है कि मेरा एक दोस्त है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इवन मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, लंबे समय से पालन कर रहा हूँ और बहुत धक्के खा रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हूँ, धक्के खा रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, मेरा शरीर भी उतना अच्छा नहीं है। किस वजह से? जबकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे ही दोस्त हैं, ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे ही बदमाशी करते रहते हैं, केयरलेस हैं, ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, वेल सेटल्ड हैं, अच्छी अच्छी नौकरी में हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर अप्लाई होता है कर्म का सिद्धांत। वैसे कर्म के सिद्धांत को समझना कुछ जटिल है। आज हम सिंपलेस्ट टर्म में इसको समझते हैं। अभी आप जो भी कुछ कर रहे हैं, राइट, कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, कुछ समय बाद क्या होता है, यही कर्म जो आपने अभी किया है प्रारब्ध बन जाएगा, संचित हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ भी ऐसा कर्म आप करते हैं, चाहे गलत कर्म करते हैं या अच्छा कर्म करते हैं, तो एग्जैक्टली सेम टाइम आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका फल नहीं मिलता है। किसी कारण से, किसी एक्सीडेंट में, सांप काटने से, किसी बीमारी में, किसी भी कारण से भी हो सकता है, समय से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है। पर जो आपने किया हुआ है, चाहे गलत हो या सही हो, अच्छा कर्म हो, वो आपका पीछा करता है। जरूरी नहीं कि आप एक्सीडेंट में मर गए तो आपको कर्मों का फल मिल गया। अगर आपका कर्म अभी भी बाकी है तो वो कर्म पीछा करेगा, अगले बर्थ में आपको उसका बराबर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने बहुत ही अच्छा पुण्य का काम किया है और समय से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है, तो अगले बर्थ पे, अगले जन्म में आपको बराबर उसका पोजीशन मिलेगा। उसके रिलेटेड आपको अगर यश मिलना है, आपको अगर धन मिलना है, प्रतिष्ठा मिलनी है, सब कुछ आपको मिलकर ही रहेगा। चाहे कितनी भी कोशिश करो उससे भागने की, मिलेगा। भले ही उस जन्म में आप केयरलेस हैं, किसी को नहीं मानते हैं, जैसे कि व्यक्ति ने कहा है कि वो लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे ही केयरलेस हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो वो पीछे का जो प्रारब्ध है उसको वो भोग रहे हैं। पर याद रखें, आपने दीपक को देखा है, दिया और बाती, जब तक उस दीपक में तेल है तब तक वो जल रहा है। जैसे कि तेल खत्म, सब कुछ खत्म। वैसे ही जब तक व्यक्ति के जीवन में पुण्य की पूंजी रहती है, या पीछे का किया हुआ, या प्रारब्ध को मतलब उसको भोगने का लिखा हुआ रहता है, उसका खत्म नहीं हुआ उसका पुण्य, तब तक चाहे वो अच्छा आदमी हो, कुछ भी, कैसा भी व्यक्ति हो, पुरुषार्थ करे या ना करे, कर भी लेता है, नहीं भी करता है, दोनों ही कंडीशन में उसको मिलना ही होता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर आप तो ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हैं, आप तो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आप धक्के खा रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा कर्म आपने किया हुआ है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको पुरुषार्थ कंटिन्यू रखना चाहिए, कभी ना कभी आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा जब आप पुरुषार्थी बनते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य के टॉपिक को लेते हैं, किसी की मैटेरियल सक्सेस को लेकर के आप ब्रह्मचर्य के मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य का संबंध किसके साथ है? फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल फ्लरिशिंग। समझ रहे हैं? अगर आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फ्लरिश कर रहे हैं, उन्नत बना रहे हैं, तो ही माना जाएगा कि आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। वो एक इंटरनल आत्मिक अनुभूति है। बाहर से कुछ दिखे ना दिखे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप जल्दी सक्सेसफुल ना हो, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो निराश नहीं होता है, वो अपना कर्तव्य चालू रखता है। पर जो आत्मिक शांति का अनुभव वो करता है ना, बाकी सब कोई नहीं करता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से चरित्रवान होता है। नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा वो सहनशील होता है, धैर्यवान होता है, ईगोलेस होता है, शांत होता है, स्थिर होता है। बहुत सारे उसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ होती है। नॉर्मल आदमी के अंदर वो सब नहीं होता है। तो इस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में
पुरुषार्थ करता है तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसको फल मिलना ही है। भले ही वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करे ना करे, भले ही वो स्पिरिचुअलिटी को ना फॉलो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना आप लोग जरूर याद रखें, कभी ना कभी वो तेल खत्म होगा। जैसे कि तेल खत्म होगा, उसको रियलाइज होगा, फिर वापस चालू करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके जाने के बाद उसको वो सब कुछ रियलाइज हो रहा है। इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य को ट्रू सेंस में समझने की जरूरत है। उसके लिए आपको जरूर अलौकिक जीवन शैली पुस्तक पढ़ना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप ट्रूली ऑनेस्टली अगर आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहते हैं, एडिक्शन को रिमूव करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको मंथन अप का कोर्स जरूर करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।